हेलो दोस्तों, श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपनी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया ही होंगे दोस्तों, क्योंकि जिन पे माता लक्ष्मी की कृपा होती है वो आदमी सदैव ही खुश और अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो लोग शेयर करके पुण्य कमाना चाहते हैं, यानी कि माता लक्ष्मी जी को चाहते हैं, तो वही लोग इन वीडियो को शेयर करके और माता लक्ष्मी की प्राप्ति कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए, और आप लोग बने रहिए और अपना प्यार आशीर्वाद देते रहिए। तो यही है दोस्तों, और आप सभी से एक उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो ज़्यादा पसंद आएंगे, क्योंकि कल है मौनी अमावस। तो मौनी अमावस के दिन आपको एक काम करनी है। वो कौन सी काम? तो चलिए दोस्तों, उस दिन अगर आप अपने पूर्वजनों के लिए अगर एक दीपक जला लेते हैं तो आपको पितृ का आशीर्वाद मिलेंगे और आपको जो पितृ दोष होगा वो भी मुक्त हो जाएगा दोस्तों, और आप पे उनका सदैव कृपा बने रहेंगे। तो सदैव बने रहेंगे दोस्तों। तो चलिए, आप लोग बने रहें और एंजॉय करें, और इसी तरह अपना प्यार आशीर्वाद ज़रूर से बना के रखें। तो आपको उस दिन कौन सी कार्य करने हैं दोस्तों वो जानेंगे, और उनके बाद वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और ऐसे ही अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आप लोगों से बात कर लेते हैं इन चीज़ में कि आपको अपने पितृदोष खत्म करनी है, और मात्र एक पुष्प यानी फूल से बन जाओगे करोड़पति। तो वो कौन सी ऐसी उपाय करनी है? तो चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत ही खास, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, और आप लोग बने रहें और वीडियो को फुल वॉच करके लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, सबसे पहले मौनी अमावस के दिन आपको सबसे पहले आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, जो कि आप सभी को मौनी अमावस पे करना है। सुबह प्रातः यानी 4:30 बजे उठ के स्नान करने के लिए सब कुछ तैयार कर लें, और उनके बाद दोस्तों आपको जो है विशेष ध्यान रखनी है। वो ऐसा कौन सी उपाय आपको करनी है? उस दिन आपको स्नान में जल, गंगा जल और तिल ये डाल के आपको स्नान करनी है। उनके बाद आपको विधिवत पूजा करनी है। पूजा करने के बाद आपको जो है उस दिन आपने पूजा पाठ कर लिए, तो फिर उनके बाद आपको क्या करना चाहिए दोस्तों? पूजा करने के बाद आपको सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। और आपको जो लग रहा है आपके घर में कोई चीज़ ठीक नहीं है, कुछ घर का माहौल जो होता है बहुत बिगड़ा हुआ है, बच्चा जिद्दी है, हस्बैंड जिद्दी हैं, तो अब हम क्या करें? तो दोस्तों, आपको आज के दिन चूकना नहीं है। अगर आप चूक गए ना, जिंदगी भर आप रोते रहेंगे, बिलखते रहेंगे। लेकिन कहते हैं ना, आंसू पोंछने के लिए तो सभी मिल जाते, लेकिन हाँ दोस्तों, घर बचाने के लिए कोई नहीं होता। और देखेंगे आपका घर बर्बाद हो रहा है तो वो आपको और आग लगाएंगे। वही आदमी जो अपना ही होगा वही और आपको आग लगा के
जलाने की, भस्म करने का सोचते हैं। तो इसलिए कहते हैं अपना घर परिवार का बात अपने तक रहने दे तो बहुत अच्छा होता है। दूसरे के पास जाने के बाद तो बर्बादी ही है दोस्तों। जो लोग परिवार को बचाना चाहते हैं उनसे बढ़ के कोई नहीं जानता संसार में, कोई नहीं। लेकिन हाँ, जो ही वही मनुष्य पाप कर रहे हैं ना, वही आपको धर्म सिखाता है कि धर्म कैसा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, सारे बकवास हैं, बकवास करते हैं वो आदमी। उनके बात में ना जाए और न ही अपने घर के बातों किसी को कहें। ये सब फालतू को जो दूसरे के सामने आप लोग कर रहे हैं ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बकवासी हो जाता है। तो इसलिए अपने अंदर अपने इच्छा को, अपने जो कष्ट आपने सहे हैं वो भगवान से प्रार्थना करके कहे। जो वो आपका जीवन का चाहेंगे तो आपका आने वाला समय बढ़िया होगा। इस वजह से आपको बढ़िया इसलिए इतना कष्ट मिल रहे हो, या आपको बढ़िया नहीं आने वाला है तो आपको इससे भी खराब जिंदगी हो सकता था, इसलिए आपको इतना ही होके रुक रहा है। तो ये हमारे कर्मों का ही सजा है दोस्तों, इससे कोई नहीं बच सकता संसार में, कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों, तो आपको ये करनी है। और उस दिन आपको दीपक, यानी दीपक रखे हुए हैं आप लोग देख रहे हो तो स्क्रीन पे, तो वही अगर आप दीपक का उस दिन उपाय करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। अगर आप उस दिन कमल का दान करते हैं, अन्न का दान करते हैं, चावल का दान करते हैं, फल फ्रूट का दान करते हैं तो आपका बहुत लाभ होता है। ये नहीं कि आप स्नान ध्यान कर लिए, पूजा पाठ कर लिए, क्या इससे आपका पुण्य प्राप्त होंगे? नहीं दोस्तों, पूजा पाठ भी होता है और इसमें जितनी ही हमारी श्रद्धा है, जितनी ही हमारी शक्ति है, हम उसी हिसाब से ज़रूर दान पुण्य करेंगे। क्यों? क्योंकि इस दान से ना हमें कई लाभ मिलने वाले हैं दोस्तों, कई लाभ, जिससे कि अपने परिवार को आप स्वयं रक्षा कर सकते हैं। और किस तरह से, तो आप उस दिन अन्न का भी दान कर सकते हैं। आपका अगर भगवान के आशीर्वाद, माता रानी के बनी हैं, रह रहे हैं, तो आप कंबल का दान करिए, आप मिठाई का दान करिए, आप तिल वाले लड्डू का दान करिए, आप फ्रूट का कोई भी ऐसा फल हो उनका दान करिए दोस्तों। इससे आपको बहुत सारे लाभ मिलेंगे और बहुत सारे फायदे होंगे। तो ये हमने तो आपको बता दी हूँ, और आगे जो है दोस्तों वो आपको कंटिन्यू करना है। वो कौन सा कार्य है? आज है, सॉरी, कल है मौनी अमावस, तो आपको उस अमावस के दिन आपको कम से कम 5 दीपक जलाना ही चाहिए। और सबसे पहले दीपक किस कलर का, कैसा होना चाहिए, दीपक में कौन सा बाती लगाना चाहिए, और पितृलोक के लिए कौन सा बाती के जलाए, लंबी या गोल। तो बाती 2 तरह के जलते हैं, तो आप सबके पता नहीं होंगे तो इसी चैनल पर हमने वीडियो डाल रखी हो तो आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग को क्या करना है, दीपक देखिए, दीपक के बाती जो होती है कई प्रकार की होती है। एक तो 2 मुख जलता है, एक चौमुखी जलते, 5 मुखी जलते, 7 मुखी जलते, लेकिन सबका उपाय अलग अलग होते हैं दोस्तों। तो इसलिए आपको जो गोल बाती होते हैं वो किन के लिए होते हैं? वो जो होते हैं जो हमारे देवतागण हैं उन्हीं के लिए ये गोल बाती का दीपक प्रचलित किया जाता है। अगर आप मिट्टी के करिए तो एक ही दिन नहीं जला हुआ हो तो आप जलाएं। अगर जल गया हो तो फिर उस दीपक का फिर प्रयोग नहीं कर सकते आप। भले आप आटा का बनवा ले, लेकिन आपके घर में कम से कम 2 दीपक होनी चाहिए। वो कौन सी होनी चाहिए? एक तो आपको मंदिर में, और एक और मंदिर में ही 2 जलाना चाहिए। कभी भी एक दीपक नहीं जलानी चाहिए, 2। तो एक में जैसे गोल बाती जला रहे हैं तो आप
देवतागण के लिए जला दे, एक में लंबी बाती जला दे। तो इससे क्या होता है कि आपके देवी देवता, कुल देवता सब अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद देता है, जिससे आपके घर में धन धान्य अन्न वस्त्र का भंडार हमेशा भरा हुआ होता है। और उनके बाद जो देवी माताएं होती है उनको आपको लंबी बाती का दीपक लगाना है दोस्तों। और वही सेम प्रोसेस आपको जो पितृगण को करना है उनका भी यही करना है कि पितृदेव का भी हमें लंबी बाती का ही दीपक जलना चाहिए। और पितृदेव का दीपक कहाँ लगानी चाहिए और कैसे लगानी चाहिए तो हम ये बताएंगे। तो आपको ये दीपक जो है, एक काम जो करना है, ये काम यही है दोस्तों कि आपको, अगर आप अमावस के दिन अगर ये काम कर लेते हैं आप, तो आपको धन धान्य से कोई नहीं रोक सकता और मालामाल हो जाएंगे आप। ये सोचो या जो सोचो, या करोड़पति बन जाओ रातें रात, ये सोचो। लेकिन इन उपाय से 100% आपको लाभ होगा और अधिक सारे पुण्य लाभ मिलेंगे दोस्तों। तो आपको क्या करना है कि उस दिन आपको दीपक जलानी है। जैसे कि अगर आप मंदिर कहीं रखी हैं और इष्ट कोण आपका कहीं है, तो आपको मंदिर में भी दीपक जलानी है संध्या टाइम, यानी कि प्रदोष काल। प्रदोष काल किसे कहते हैं? गोधूली वेला का। उस टाइम आप मंदिर में जला लें। फिर दूसरा दीपक जो है वो आप उत्तर और पूर्व की दिशा जो होते हैं इष्ट कोण, उसमें जलाएं। और नीचा चावल अवश्य में रखे, खाली दीपक नहीं जलाना चाहिए दोस्तों। एक वहाँ पे आपने रख दिए। तीसरा दीपक जो है आपका मुख्य द्वार है ना, उनको उस दिन अच्छे तरह से साफ सफाई करके, उस दिन अमावस के दिन जो होता है उस दिन माता लक्ष्मी अत्यधिक, जो लोग घर के सजा कर रखते उनके घर में अवश्य प्रवेश करती है। तो उस दिन आप जगमगाते हुए रखेंगे तो माता लक्ष्मी आपके ही घर में जाएंगे। और जिनके पास माता लक्ष्मी हो तो उनका धन की क्या ही कमी होगी भाई, उनका घर में तो धन धान्य की कभी कमी नहीं होती, उनका कभी नहीं। और जन्म जन्मांतर तक वो जितना भी खर्च करे वो भी कम है, लेकिन कभी भी फिजूल खर्च ना करे। चाहे धन जितना भी आए, कभी अहंकार नहीं करना चाहिए दोस्तों। कभी भी आप किसी का अनादर नहीं करना चाहिए अगर आपके पास धन हो तो। दूसरा क्या है दोस्तों, आपको मैन दीपक, जैसे कि आप बाहर से अंदर आते हैं उस साइड, दाहिने साइड के तरफ आपको लंबी बाती का दीपक लगानी। अब वो होगा कि हम किस चीज़ में जलाएं, है ना, ये बता ही नहीं। तो दोस्तों आपको घी या तिल के तेल, दो ही चीज़ का आप प्रयोग कर सकते। ये हो गया दोस्तों, आपको वहाँ जलानी है। हमने 3 दीपक का तो अभी तक बता दी हूँ। अब चौथा दीपक लेके चलती हूँ, वो किसके लिए है? वो है पितृदेव के लिए। अगर पितृदेव को आप पसंद कर लेते हो तो आपके घर में कोई कलेश, कोई झगड़ा, कोई बीमारी बड़ी छू भी नहीं सकती। तो आपको क्या करना है, जहाँ पे आप पीने का पानी रखते हो वहाँ पे किचन में चले जाओ और वहाँ पे आपको रख देना है। और दीपक को थोड़ा सा चावल का ढेर लगा ले और दीपक को मुख जो लोक जो होती है वो दक्षिण दिशा को होना चाहिए। कभी भी पितृलोक का दीपक जलाएं तो उनका लोक दक्षिण दिशा ही होना चाहिए। फिर प्रचलित करिए और अपने पितृ आर्यम्मा से आप प्रार्थना करके बोलिए कि हे पितृ आर्यम्मा, आपसे विनती करते हैं, हमारी जो कष्ट है, हमारी जो प्रॉब्लम है वो आप हर ले और हमें इन चीज़ों से मुक्ति दे और हमें अपने चरण शरण की आशीर्वाद दे। तो इनसे वो जो पूर्व जन होते हैं वो बहुत। तो दोस्तों आपको यही कार्य करनी है और करने के साथ साथ आपको बहुत सारे विशेष लाभ की ध्यान रखते हुए आपको ये दीपक जलानी है। और जलाने के बाद आपको जो आप 5वां दीपक हम कहाँ जलाएं, तो देखिए दोस्तों, अगर आपके पास आसपास पीपल का वृक्ष है तो आप उन पे दीपक जरूर जलाएं। और दीपक
वहाँ पे जाके आप दीपक जलाते हैं। अगर आप डेली जला लेते हैं तो आपके घर में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होगी, क्योंकि पीपल के वृक्ष में ना पितृदेव का भी निवास होते हैं, श्री हरि विष्णु का भी होते हैं। और श्री हरि विष्णु के साथ तो जानते कौन रहती है, माता लक्ष्मी। तो वो भी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और आपको बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं, बहुत सारा आपको लाभ मिलता है। तो आप इन लाभों का फल उठाएं और ज़रूर करें, तो आपको और ज़्यादा फायदा होंगे दोस्तों। तो ये कार्य आपको अपनाना चाहिए और अपनाने के साथ साथ आपको ढेर सारा धन की आगमन होगा और लगातार 15 दिन करते रहना चाहिए। ये हो गया। और उस दिन मौनी अमावस के दिन जो कोई गौ माता का दूध का अगर दान करते हैं तो उनको बहुत सारे लाभ मिलते हैं और उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आप अन्न का दान करते हैं तो आपको जो पूर्वजनों जो बैठे हुए हैं जहाँ हैं, उनको इन्हीं दान से उनका भोजन यानी आहार मिलते हैं और उनको कभी भी कोई तरह की कष्ट नहीं होने देते हैं दोस्तों। तो उनको यही लाभ मिलते हैं और करना चाहिए। तो ये है। और जो कोई सरसों तेल का दान करते हैं तो इनसे भी उनका पितृ तृप्त होता है और प्रसन्न होकर वो अपने वंश पे आशीर्वाद देते हैं, ताकि उनका वंश में कोई इस तरह की आँच ना आए, कोई ऐसी संकट ना आए, कोई ऐसी विपदा ना आए, कोई अचानक सा इतना बड़ी बीमारी ना आए। तो यही सब होता है दोस्तों। तो आपको ज़रूर से करना चाहिए और करने के साथ साथ आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये हो गया दोस्तों। अब हम जा रहे हैं आप सबसे लास्ट में बताने, अगर आप उस दिन अपने पितृजनों का जल में जाके, जहाँ पे जल यानी सरोवर, नदी, तालाब जहाँ है, वहाँ पे अगर पुष्प, अक्षत ये सब लेके अगर उनका यानी कि पानी देते हैं, यानी पानी तर्पण जो होते हैं वो करते हैं, तो उनसे भी इनका जो तड़पते हैं तो उनके लिए वो बहुत अत्यधिक प्रिय होते हैं, बहुत पसंद होते हैं और इनसे बहुत सारे लाभ होते हैं। और जिनको सुनते ही संसार में जिनसे सभी को कष्ट दूर होता है वो है हमारे पितृ कलेश जो होता है। ये पितृदोष सबसे बड़े कष्ट होते हैं और उनके घर में ये हो गया तो बहुत बड़ा दुख हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करूँगी एंड फिर मिलती है एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए